नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका प्लास्टिक सेट दोस्तों, ये आपका एडुटेरिया का प्लास्टिक सेट है। ये आपका प्लास्टिक सेट दोस्तों 2 हैं। जहाँ तक कि दोस्तों प्लास्टिक सेट 1 को हम लोग देख चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यह आपका सभी एग्ज़ाम में कम आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ये आपका है ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 15 को प्रदत्त मूल अधिकार। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऑप्शन डी में है आपका उपयुक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ये आपका तीनों ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नंबर 2 में है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। नंबर 3 में है राज्यसभा अस्थायी सदन, लेकिन उसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका तीनों कथन गलत है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह आपका राज्यसभा जो है ये आपका 4 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ से आप देखिए राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। उसके बाद राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके लिए कोई 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त नहीं होता है, यहाँ से आपका ये भी गलत है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधायक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधायक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? यह आपका 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? यह आपका 14 दिनों तक। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पत्र होगा जब वह कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पत्र का होगा पात्र होगा जब वह नंबर 1 में है राज्यसभा क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नंबर 2 में है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका केवल सही है। ये आपका भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। इसका ऑप्शन यहाँ से एक जो कथन है इसका सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय आपात उद्पोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने माह के भीतर होना चाहिए? यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। ये आपका 2 माह के अंदर भीतर होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया है? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरोध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया? यह आपका 1963 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? यह आपका 1963 ईस्वी में लगाया गया था। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? यह आपका अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। ये आपका अपबंध जो किया गया है ये आपका अनुच्छेद 37 में किया गया है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 37 उपबंध किया गया है, ऑप्शन ए को, ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यह आपका 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो ये आपका भूरी क्रांति इसमें आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? ये आपका भूरी क्रांति इसमें आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ये आपका बोल रहा है किस प्रकार से जाना जाता है? यह जो आपका जाना जाता है यह आपका हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यह आपका हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। यह आपका करता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ये आपका असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? यह आपका हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ये आपका सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी है। जैसे कि आप किसी मतलब किसी भी जॉब में हैं तो आपका सरकारी गाड़ी है तो उससे आप लोग जो है मतलब कहीं आना जाना मतलब नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप उसको मतलब ऑफिस जाने के लिए यूज में ला सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? यह आपका हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। यह आपका कौन सही नहीं है? यह आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यह आपका 23 मार्च 1942 में। यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आपका सही नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। तो यह आपका 21 अक्टूबर 1943 को किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। और ये आपका सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी किया था। ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। यह आपका 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यह आपका लॉर्ड एगलिंग प्रथम को जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में
निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो ये आपका राजवंश जो शामिल नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये आपका पल्लव जो है ये आपका शामिल नहीं था। यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पल्लव। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इसमें शवों को सिर की किस दिशा में रखे मिलते हैं? इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे मिलते हैं? यह आपका सर जो मिलता है यह आपका उत्तर की दिशा में रखे हुए मिलते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? यह आपका चतुर्थी बौद्ध संगीत में ये आपका हो गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। ये आपका विभाजन हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? यह आपका कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी यह आपका तिरुजुपालिका जो है यहाँ पर आपका इसका प्राप्ति हुआ था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? यह आपका है मखलीपुत्र। कौन है आपका? मखलीपुत्र है। आपका ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापित कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो आपका स्वर्णिम काल जो कहा जाता है यह आपका शाहजहां के काल को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? तो आपका मुहतसिब जो था यह आपका आचरण अधिकारी था। कौन था आपका? आचरण अधिकारी था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? यह आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे था? मतलब यह आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? यह आपका अकबर का चित्रकारी मतलब दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है ये आपका हो जाएगा, ये आपका कुंडन कुल जो है ये आपका कर्नाटक में, ये आपका शामिल यहाँ से नहीं है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपका 38वीं जो है आपका समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित नहीं है? यह आपका उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? यह आपका जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों, एक मिनट दोस्त, यह आपका हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। आपका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका ये वीडियो का सेशन आपको कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा।
उसके बाद है आपका सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, इसमें जो आपका दिया है कूट, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका होगा ये आपका 3 का हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। उसके बाद 3 का ए हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। उसके बाद 1 का सी हो जाए, सॉरी 1 मिनट दोस्त, हाँ 1 का बी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा। ये आपका 4 का सी हो जाएगा और 2 का डी हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे हो जाएगा और आपका ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के माध्य दूरी याद करने की इकाई है। तो ये आपका तारों की माध्य दूरी याद करने की इकाई क्या है? तो ये आपका कैलेकिटल इकाई है। ये आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, कैलेक्टिकल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह आपका वर्णधता जो है ये आपका बहुत कम होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? तो यह आपका ऑक्सीजन का वाहन करता है। किसका वाहन करता है? तो यह आपका ऑक्सीजन का वाहन करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो यह आपका गुप्त ऊष्मा है। क्या है आपका? गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोशिकाओं के अंगों में से किस न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जो आपका अम्ल जो नहीं पाया जाता है यह आपका जीव द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जीव द्रव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ये आपका जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे का। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में मतलब मिलान करने के लिए है। यहाँ से आप लोग मिलाइए। इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका 4 का ए हो जाएगा। तो 4 का ए हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। उसके बाद 2 का सी हो जाएगा, इसका 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद 3 का डी हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका लिथियम है। कौन है आपका? लिथियम। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का रासायनिक गुण, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह आपका भागीरथी और यह आपका अलकनंदा पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों से गुजरती है? बीचों बीच से गुजरती है। यह आपका मध्य प्रदेश जो है यह यहाँ से आपका बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
और यह आपका मध्य प्रदेश, ये आपका जो मतलब रेखा जो है यह आपका 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाती है। यह जो आपका पाया जाता है यह आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ से जो आपका सुमेलित नहीं होगा यह आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गुजरात में नहीं है। यहाँ से आपका यह शामिल नहीं है। यह आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। यह आपका अगुहलास जो है यह आपका नहीं है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्त, इसमें जो है आपका निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह आपको कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यह आपको कावेरी को कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। यह आपका जो जाना जाता है यह आपका ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ज्वालामुखी। और उसके बाद ये जो आपका है भूकंप, यह आपका दोगो के लिए जाना जाता है। और यहाँ आपका कूट दिया है, कूट में आपका हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, और ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो गया। और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यह आपका गिब्सन जो है, गिब्सन ये आपका अफ्रीका में नहीं है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सुमेलित नहीं है। उसके बाद ये आपका यहाँ से दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधक आत्मा का घर्षण आत्मा बेरोजगारी है। तो घर्षण आत्मा जो है, यह जो आपका बेरोजगारी जो है यह आपका हो जाएगा ब्यास, रोजगार और परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, मतलब होना। ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट दोस्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका कूट दिया है दोस्तों। इसमें जो आपका कूट हो जाएगा ये आपका है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। नंबर 2 में है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड का, यहाँ आपको दोस्तों मतलब कूट होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। ये आपका कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो इसमें जो आपका कूट हो जाएगा ये आपका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है आपका कथन 1 और कथन 2, ये आपका दोनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 ये आपका दोनों हो जाएगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका था, इसमें दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन जो था ये आपका ऑब्जेक्टिव का ये आपका पूरा हो गया। और उसके बाद इसमें दोस्तों आपका अलग से एक फैक्ट दे रखा है, ये आपका बहुत ही कम आने वाला है। इसमें आपका जो है स्मरणीय कुछ है, स्मरणीय मतलब तथ्य है कुछ इसमें आप लोग जान लीजिए। स्मरणीय तथ्य में प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ये आपका दर्शन है। उसके बाद यहाँ मतलब प्रवर्तक है। ये आपका हो जाएगा योग का क्या हो जाएगा, ये आपका पतंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंजलि। उसके बाद है आपका न्याय का क्या है, तो गौतम। कौन है, गौतम। उसके बाद है संख्या का क्या है, कपिल है। कौन है, कपिल। उसके बाद है चवड़क का कौन है, तो आपका चवड़क है। उसके बाद बेसिसिक का कौन है, तो आपका
कनद हैं। कौन है? तो कनद हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी 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 मीमांस, उसके बाद जैनमी है, उसके बाद है उत्तरी मीमांस, उसके बाद है बंदरायन, यहाँ से हो गया। उसके बाद ये आपका है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, यहाँ से है आपका सांप्रदायिक, उसके बाद है संस्थापक। तो ये आपका है आजीविक। आजीविक का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मखलीपुत्र गोसाल हो जाएगा। उसके बाद है अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी का आपका हो जाएगा संजय बेटीला पुत्र। उसके बाद है गौतिकवादी का हो जाएगा पकुद कचायन। उसके बाद है आपका घोर और क्रियावादी, उसके बाद है आपका पुराण काश्यप। यहाँ से आपका दोस्तों स्मरणीय तथ्य था कुछ, इसमें भी आपका ये हो गया। इसमें दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है तो वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद कम से कम आप लोगों एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप